बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इफ अगर Z1 एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो और हमारे पास Z2 एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, तो कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट। अगर हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो हमने नीचे दी गई कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करना है, वेरीफाई करना है, उनकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पार्ट 1 में वो हमें क्या कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 होल की बार, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार प्लस Z2 बार के। चलें आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे Z1 प्लस Z2 होल की बार इक्वल है किसके, Z1 Z2 की वैल्यूज लिख दीजिए। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं तो मैंने सोचा चलें आपको जैसे बुक में उन्होंने लिखा हुआ है वैसे ही करवाया जाए। बुक में आपकी एग्जांपल्स इक्वेशंस बना के की गई हैं, तो ये भी बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बस देखते जाइए, समझ आपको लगती जाएगी, बहुत आसान है। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला थोड़ा बच्चों वाला। ठीक है, तो ये देखिए Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा लिख दीजिए, 2 प्लस 7 अयोटा, सेंटर में क्या है, प्लस का साइन, प्लस का साइन। और Z2 हमारे पास क्या है, Z2 है 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, होल की बार है, यहाँ पे आ गई जी हमारे पास बार। अब बार का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म बना लेनी है। यहाँ पे दो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको एक बनाना है। सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेंगे, आ जाएगा जी 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 4 माइनस 3 अयोटा, होल की बार ऐसे ही आती जाएगी जी। स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 प्लस 2 को एक ब्रैकेट में रख लें, 4 प्लस 2 प्लस ये वाली एक ब्रैकेट में आ जाएगी जी 7 माइनस 3 अयोटा, और सॉरी अयोटा हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बार हमारे पास वैसे की वैसी ही आती जाएगी नीचे। 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 होता है ना जी। और 7 में से 3 को माइनस करें, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, तो हमारे पास आएगा जी 4। 7 में से जब हमने 3 को माइनस किया तो आया 4, और यहाँ पे बार जी। स्टूडेंट्स, अब हमने बार को अप्लाई करना है। बार हमें क्या कहती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार हो तो वो हमें बार ये कहती है कि जिस भी नंबर के साथ अयोटा लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर दें। बस, जिस भी नंबर के साथ अयोटा है उसका साइन चेंज कर दें। अब ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। हमेशा अयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है, हमें पता है। जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज कर दे, प्लस है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। तो यहां से क्या आ जाएगा जी 6 माइनस 4 अयोटा। हमने क्या किया, बाहर को खत्म कर दिया, अयोटा के साथ प्लस का साइन था, हमने माइनस का बना दिया। तो यह था हमारा स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 होल बार का आंसर। इसको आप रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, Z1 बार अलहदा और Z2 बार अलहदा जी। Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल जी, Z1 वैल्यू लिख दीजिए 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा बार प्लस ये वाली वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बार हमें क्या कहती है, जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है उसके साइन चेंज कर दें। चूंकि ये बार अलग-अलग है तो हम इसके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 माइनस 7 अयोटा और प्लस 4 प्लस 3 अयोटा।
ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया। सेंटर वाले साइन चेंज नहीं करने होते। मेन मकसद बार का क्या होता है? बार का मेन मकसद ये है कि जिसके साथ भी आयोटा लगा हुआ है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये आ जाएगा जी 2 - 7 आयोटा, ब्रैकेट खत्म कर दीजिए, 4 + 3 आयोटा। देखें स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि सर जी आप स्टेप्स लिख दिया करें। ठीक है, आप लोग के लिए लिख रहा हूँ। अब ये 4 + 2 डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हैं, लेकिन हम सारे स्टेप्स करेंगे। और +7 -7 +3 आयोटा, आयोटा कॉमन आ गया जी। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा जी 4 + 2 6, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 4 + 2 6, और 7 में से जब 3 को माइनस करेंगे, बड़े के साथ माइनस है, माइनस का साइन आ गया, तो हमारे पास आएगा 4 आयोटा। ये है स्टूडेंट्स हमारा Z1 बार + Z2 बार का आंसर। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये हमारी बनेगी क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिए, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसका आंसर भी क्या है? 6 - 4 आयोटा। Z2 का आंसर क्या है? 6 - 4 आयोटा। अरे वाह, ये तो दोनों साइड्स बराबर आ गई। यही तो हमने वेरीफाई करना था, यही तो हमने साबित करना था। तो अब हम इसका एंड पे क्या लिखेंगे? चले मैं इसको इस जगह पे लिख देता हूँ। जगह की किल्लत के बाइस हमें इस तरह के कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या साबित मिला है, क्या हमें रिजल्ट मिला है? ये मिला है कि Z1 + Z2 होल की बार इक्वल है, किसके इक्वल है? Z1 बार + Z2 बार के। ठीक है, ये आपने इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिखना है। यही आपका रिजल्ट है। ये आपने कहाँ लिखना है? ये आपने इसके नीचे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजी स्टेप्स है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। मैंने आपको इक्वेशंस के साथ करवाया, लेकिन बहुत इजी था, बहुत आसान था। ये मैंने स्टूडेंट्स एक वजह से करवाया, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में ना एक क्वेश्चन आपका आगे आना है, उसको भी इक्वेशंस बनानी पड़नी है, क्योंकि उसमें कोई 4-5 साइड्स आ जाती हैं, तो उसमें ना इक्वेशंस ही बनाना बेटर रहता है। तो मैंने कहा चलें आप लोग को पहले ही इक्वेशंस बता दी जाए ताकि आप कर सकें, वरना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उन्हें क्वेश्चन मुश्किल लगता है वो फिर स्किप कर देते हैं। तो आपकी बुक पे भी क्या किया गया है? इक्वेशंस के साथ ही सोल्व किया गया है। ठीक है, तो आपका ये अब नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है? Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और होल बार है, इसमें अलग-अलग बार्स है। चले हम इसको भी सोल्व करते हैं, कोई मसला नहीं। Z1 Z2 होल की क्या है? बार है, इक्वल आएगा Z1 की वैल्यू वो लिखी हुई है 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है 4 - 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और फिर बार अप्लाई करनी है। देखिए, हम पहली एक्सरसाइज में जो हमने काम किया था 1.1 और 2 में, वही काम सारे हम कर रहे हैं, बस एक नई चीज आई है, वो क्या है? वो है बार। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 4 - 3 आयोटा, और ये +7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ, और होल पे क्या है जी? बार है। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8 - 3 2 ज़ार 6 आयोटा, प्लस 7 4 ज़ार 28 आयोटा, और 7 3 ज़ार 21 -21 आयोटा स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा जी 8, और 6 में से 28 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 22 आयोटा। ठीक है, बड़े के साथ प्लस था तो प्लस का साइन आया, 22 को थोड़ा नीचे दिखता हूँ, 22 आयोटा। अब -21 आयोटा का स्क्वायर -1 की इक्वल होता है जी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 8
प्लस 22 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 21, 21 प्लस 8 29, यहाँ से आया जी हमारे पास 29 प्लस 22 आयोटा। स्टूडेंट्स एक गलती हमने की कि बार भी हमारे साथ आ रही है नीचे, ये बार भी नीचे आ रही है साथ साथ। इसका एक और तरीका भी है, आप पहले Z1 Z2 को सोल्व कर लीजिए, बाद में बार अलहदा से ले लीजिए। चलने से नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करेंगे, यहाँ से ठीक है, ऐसे ही ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, Z1 Z2 बार किसके इक्वल, बार हमें क्या कहती है कि उल्टा वाला साइन चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा जी 29 माइनस 22 आयोटा। ये आ गई जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सोल्व करते हैं Z1 बार Z2 बार को, Z1 बार इंटू Z2 बार। ये Z1 2 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर बार है अलहदा से, और इंटू Z2 ये है जी 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार है अलहदा से। बार हमें क्या कहती है, साइन चेंज कर दो, ये आ जाएगा जी 2 माइनस 7 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा जी 4 प्लस 3 का आयोटा। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ से इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इस पूरी वैल्यू के साथ। जब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ तो क्या बनेगा, लेकिन हमने 7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। यहाँ से बन गया जी हमारे पास 4 2 ज़ार 8 और 3 2 ज़ार 6 प्लस 6 आयोटा। अब यहाँ से 4 2 ज़ार 7 है, ये 7 4 ज़ार 28 माइनस 28 आयोटा, और ये 7 आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा जी माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आएगा जी 8, और 28 में से हम 6 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का साइन, तो 22 आएगा जी। ठीक है, और ये है माइनस का 21 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। यहाँ से आ जाएगा जी 8 माइनस 22 और प्लस का 21, और 21 प्लस 8 स्टूडेंट्स जी 21 प्लस 8 होता है 29, और ये -22 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी आना है। और ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया Z1 बार Z2 बार, ये हमारे पास क्या, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया है, 29 माइनस 22 आयोटा, और इसमें भी आया 29 माइनस 22 आयोटा। अरे वाह, ये तो हमारे पास एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया जो हमने साबित करना था। यहाँ पे लिख दें, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव या वी गेट लिख सकते हैं आगे, लेकिन इतना भी काफी है। Z1 Z2 होल बार इक्वल है किसके, Z1 बार Z2 बार के। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसमें वो कह रहा है कि Z1 ओवर Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार ओवर Z2 बार। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। Z1 ओवर Z2 ये हमने कहाँ से लिया, लेफ्ट साइड से लिया। स्टूडेंट्स हम बार को एंड में जाके ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या कह रहे हैं, Z1 Z2 पहले सोल्व करना है, बाद में होल की बार है। ठीक है, बार को अगर हम साथ साथ लिखेंगे तो वो एक मैस सा क्रिएट हो जाएगा, बड़ा गंदा सा लगेगा, क्योंकि हमारे पास पता है कि जब ओवर में आ जाए तो हमने उसे रैशनलाइज करना होता है।
तो हम Z1 इसकी जो बार है ना, होल की बार, वो हम बाद में एंड पे ले लेंगे अलहदा से बाद में, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, Z1 ओवर Z2 सोल्व करते हैं जो इसके मिड में लिखा है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। Z1 क्या है, 2 + 7 आयोटा, और Z2 है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। स्टूडेंट्स इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या बनेगा जी, 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ 4 + 3 आयोटा, और सेंटर में प्लस का साइन, 7 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। डिवाइड ओवर में हमारे पास ये देखें फॉर्मूला बन गया A+B और A-B वाला। उसमें क्या आता है, A का स्क्वायर माइनस B जो कि 3 आयोटा है उसका स्क्वायर, ये आयोटा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 4 2 8 + 6 आयोटा, 3 2 6 प्लस 7 4 28 आयोटा, और 7 3 21 आयोटा स्क्वायर, और 4 16, और ये माइनस, और ये 3 3 9 आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे इक्वल का साइन भी आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 8 वैसे ही नीचे, 28 + 6 कितने होते हैं, 34 आयोटा, और ये 21 वैसे ही आएगा लेकिन आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा। ये नीचे हमारे पास आ जाएगा जी, माइनस माइनस की लड़ाई होगी तो वो क्या करेगा, प्लस बन जाएगा, +9, ठीक है बच्चों। यहाँ से जी हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 8 वैसे ही आएगा अभी भी, +34 आयोटा, और ये बन जाएगा जी प्लस माइनस की लड़ाई में प्लस नहीं जीतेगा क्योंकि प्लस सोचता रह जाएगा, फायदा माइनस उठा लेगा, क्योंकि प्लस के पास 2 तलवारें हैं, माइनस के पास 1 है, प्लस सोचता ही रह जाएगा कौन सी यूज करूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -21 + 8 क्या बनेगा जी, माइनस का 13 क्योंकि बड़े का साथ माइनस है, और प्लस का 34 आयोटा ओवर में 25। अब स्टूडेंट्स ये 25 हमारे पास इस 13 के नीचे भी है और इस 34 के नीचे भी है, बस लिख दीजिए -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। ये हमारे पास क्या आया, Z1 ओवर Z2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना था, Z1 ओवर Z2 होल की बार। हमने Z1 ओवर Z2 तो फाइंड कर लिया, अब इसकी हम क्या करते हैं, बार ले लेते हैं। हम क्या लिखेंगे जी, Z1 ओवर Z2 होल की बार। Z1 ओवर Z2 हमारे पास क्या आया है, -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा होल की बार। बार हमें क्या कहती है कि जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर दो, बदल दो। तो हमारे पास आयोटा किसके साथ लगा हुआ है, हमारे पास आयोटा लगा हुआ है इसके साथ, तो इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस का बना दीजिए, ये बन जाएगा जी -34 ओवर 25 आयोटा। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया है Z1 ओवर Z2 होल की बार। इसको स्टूडेंट्स आप रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को, वो है जी Z1 बार ओवर Z2 बार।
अब देखें स्टूडेंट्स, आप इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला वो वाला फार्मूला यूज करते हैं ना, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखे उसके ऊपर बार भी है, फिर उसकी बार को नीचे लेके आते रहते हैं, तो कितना कंफ्यूज होना था आप लोगों ने। मैंने कहा था ना कि आप लोगों को जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे करते जाएं, हमने कंफ्यूज तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी। जो मैं मेथड करा रहा हूँ वो सही है। Z1/Z2, बाकी आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, 2+7 आयोटा, 2+7 आयोटा, बार भी है, और डिवाइड में है जी 4-3 आयोटा, इसकी भी बार से अलहदा से है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2-7 आयोटा बन जाएगा, क्योंकि हमने बार को अप्लाई कर दिया है, बार ने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया आयोटा वाले। ये बन जाएगा जी 4+3 आयोटा। स्टूडेंट्स अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझसे उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4-3 आयोटा, और ये 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4-3 आयोटा के साथ, और ओवर में हमारे पास आएगा जी 4 का स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखें, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो यही तो बनी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास ये 25 बनेगा। या तो डायरेक्ट लिख दीजिए या इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से 2 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, 2 4 8, और 3 2 6, -6 आयोटा, -7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 आयोटा, और ये माइनस माइनस की लड़ाई हुई, प्लस जीत गया, 7 3 21 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में देखिए 4 4 16, -3 3 9 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे 8 वैसे ही आएगा, ये माइनस 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 प्लस होगा, 28 में प्लस करें 6 को तो 34 आयोटा जी, और ये +21 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। यहाँ नीचे आ जाएगा जी 16 + 9, क्योंकि ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिक्सटीन + 9 होता है 25, ये 8 - 34 आयोटा वैसे ही, और साथ में ये 21 इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कर लेते हैं आगे हम जी। ये 21 में से जब 8 को माइनस करेंगे, तो उससे पहले स्टूडेंट्स आप जब भी नई पेज से या नई जगह पे शुरू करें ना, तो इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो आप लिख रहे हो ना, जो आप सोल्व कर रहे हो उसको एक दफ़ा नोट कर लीजिए, लिया कीजिए। तो यहाँ से हम कर रहे हैं Z1 बार ओवर Z2 बार, इससे ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इक्वल ये 21 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 13, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 13 आएगा, और साथ में आएगा जी -34 आयोटा, ओवर में 25।
अब ये जो 25 है ये 13 के नीचे भी है और इस 34 के नीचे भी है, तो यहाँ से आ जाएगा जी -13/25 माइनस 34/25 आयोटा। तो इसको कह लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। Z1 बार ओवर Z2 बार। तो स्टूडेंट्स अपनी इक्वेशन नंबर 1 देखें, वो क्या है, -13/25 -34/25। ये भी क्या है, -13/25 -34/25। अरे वाह, ये तो दोनों इक्वल आ गई। ये तो हमने साबित कर दिया। क्या साबित किया, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव या वी गेट, लिखना चाहें तो लिख लें। अच्छा, क्या हमने साबित किया है, हमने ये साबित किया है कि Z1 ओवर Z2 होल पे अगर बार हो तो वो इक्वल होता है किसके, Z1 बार अलहदा और Z2 बार अलहदा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मैंने तो कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर लेक्चर की समझ लगी है तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।